हेलो एवरीवन। तो मैं रीना सिंह, आपका अपना चैनल रीना एजुकेशन। आज हम लेकर आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दूसरा पार्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होते क्या हैं, ये हम अपने पहले पार्ट में इसकी चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले उसे जाकर देखें, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें जितने भी रूल लिखाए हैं मैंने एग्जाम्पल के साथ लिखाए हैं। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। और मैं एक रूल बताऊं, दूसरा आप देखना, पढ़कर खुद ही करोगे, उसे आंसर टिक करोगे। इसके बाद में जब हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी करेंगे इसका। तो फ्रेंड, आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। इसमें आपके एक मिनट का भी टाइम वेस्टेज नहीं है। बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखें, तभी आपको बहुत अच्छे से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ में आएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हाई स्कूल 9th से लेकर और आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर ग्रामर आती है, वहां सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो फिर भी मैं आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। कि हमारे किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का यूज किया जाता है। मान लो हम हिंदी में बोलते हैं कि राम खाना खाता है, तो राम क्या है? एक है, और वो क्या है? खाता है। क्या हम कभी बोलते हैं कि राम खाना खाते हैं या मोहन खाना खाते हैं, मोहन दूध पीते हैं? नहीं ना। हम अगर बोलेंगे कि मोहन और सोहन दूध पीते हैं, 2 हो गए ना, तो वो हैं आ जाएगा, यानी बहुवचन की वर्ब आ जाएगी, प्लूरल वर्ब हो जाएगी। इसी तरह से इंग्लिश में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। ये तो एक नॉर्मल सीधी सी बात थी, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ सेंटेंसों के साथ कुछ रूल भी फॉलो होते हैं, और वही रूल हमारे एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में सिंपल सा सीधा सा राम देकर और इस देकर आपको कोई सेंटेंस नहीं पूछ लेगा। वो ऐसे सेंटेंस पूछेगा एग्जाम में वर्ब भरने के लिए जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट आता है। तो रूल 4 नंबर तक रूल हम अपनी पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखें हमारे चैनल पर जाकर, प्लेलिस्ट में या वीडियोस में जाकर, तब आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो बिना कोई टाइम खराब किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यदि कोई सपोजिनियल सेंटेंस आए, यानी हम किसी चीज की कल्पना करें, कामना करें, जैसे किसी चीज को हम मान रहे हैं, काश हम डॉक्टर होते, या काश मैं डॉक्टर होता, या काश मैं इंजीनियर होता, तो क्या होता? काश वो मेरा फ्रेंड होता। इस तरह के कभी सेंटेंस आते हैं, और ये सेंटेंस किससे शुरू होते हैं? विश से शुरू होते हैं, एज इफ से शुरू होते हैं, सपोज से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर हम इनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। आई विश वीना माई वाइफ, मेरी इच्छा है, या काश वीना क्या होती? मेरी वाइफ होती। अब वीना क्या है? सिंगुलर है, यही कंफ्यूजन होता है। लेकिन वर्ब क्या आएगी इसमें? वर्ब प्लूरल आएगी, वर्ब। यानी ऐसे सेंटेंस जहां पर विश हो, इफ हो, एज इफ हो, दो हो, सपोज हो, इफ ओनली हो, तो ये सेंटेंस के जो दूसरी वर्ब का यूज होता है काल्पनिक सेंटेंसों के वर्ब में, तो वहां पर सेंटेंस हमेशा प्लूरल होती है। यानी आई विश के साथ में हमेशा क्या आएगी? वर आएगी। आई विश वीना वर माई वाइफ। इसी का दूसरा सेंटेंस आता है इफ ही माई बॉस, यानी यदि वो मेरा बॉस होता, ही वुड सस्पेंड मी, तो वो मुझे सस्पेंड कर देता। तो यहाँ पर क्या आएगा? इफ के साथ में कौन सी वर्ब आएगी? वर आएगी। ऑप्शन नंबर ए।
इफ ही वर माई बॉस। अब यहाँ पर यही सेंटेंस आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि ही क्या है, ही सिंगुलर नंबर है, और इसके साथ जो वर्ब आ रही है वो क्या आ रही है, प्लूरल आ रही है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है जब कोई सेंटेंस क्या हो, सपोजिशनल हो, यानी जिसकी कल्पना हम करते हैं, कामना करते हो, वहां पर क्या होती है, जो वर्ब होती है वो प्लूरल का यूज होता है, वर का यूज होता है। इफ ही वर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी। फिर हम तीसरा सेंटेंस इसी का देखते हैं। रमन टॉक्स टू मी। रमन मुझसे बातें करता है एज इफ मानो ही द जनरल मैनेजर ऑफ निप्पो कंपनी, जैसे कि वो क्या हो, जनरल मैनेजर हो निप्पो कंपनी का। तो यहाँ भी क्या है, कोरी कल्पना है, बिल्कुल फैक्ट नहीं है, सही नहीं है, सच नहीं है ये। तो यहाँ पर भी क्या आएगी हमारी वर्ब, तो यहाँ पर भी हमारी क्या आएगी, वर आएगी। रमन टॉक्स टू मी एज इफ ही वर द जनरल ऑफ मैनेजर ऑफ द निप्पो कंपनी। यदि यही सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, यानी जो मैंने अभी आपको बताया, इफ, एज इफ, एज दो से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक तो कोरी कल्पना होती है, सपोजिशनल होती है, जहां हम केवल मतलब सेंटेंस को हमें पढ़कर ही पता लगेगा कि वो कंडीशन दे रहा है या सपोज कर रहा है। दूसरी कंडीशन होती है। तो इस तरह के कंडीशन वाले सेंटेंस में यदि एज इफ, एज दो का प्रयोग हो तो वहां पर बात के सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के मुताबिक वर्ब का यूज होता है। यदि ये सेंटेंस शुरू हो, इनके बाद में जो सब्जेक्ट होगा उसी के नंबर और पर्सन के मुताबिक वर्ब का यूज होगा। तो सेंटेंस देखते हैं हम इसका। इफ यू कम हेयर आई विल टीच यू। यदि यू कम हेयर, तुम यहाँ आते, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता। तो ये कुछ कंडीशनल सेंटेंस मैंने दे रखे हैं आपको, जहां पर सब्जेक्ट और का यूज, सब्जेक्ट में वर्ब का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। इफ यू कम हियर एक कंडीशन है, तुम यहाँ आते, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें अवश्य पढ़ाता। यहाँ विल के यूज क्यों हुआ है, क्योंकि जब कंडीशन हो, बिल्कुल अवश्य के रूप में यूज हो, तो वहां पर हम विल का यूज करते हैं आई के साथ। दूसरा सेंटेंस, स्नेहा लुक्स, ऐसा देखती है स्नेहा एज दो शी हैज बीन वर्किंग, कि वो कितना काम कर रही हो। तो यहाँ पर शी के साथ हैज बीन का यूज हुआ है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तीसरा इसी का सेंटेंस हम आगे देखते हैं, रूल नंबर 6, जहां हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है जहां भी ऑप्टेटिव सेंटेंस आते हैं। जैसे लॉन्ग लिव अवर फ्रेंडशिप, हमारी जो फ्रेंडशिप है वो लंबे समय तक चले। गॉड सेव द किंग, ईश्वर राजा को बचाए। अब गॉड यहाँ सिंगुलर है और वर्ब सेव यूज हुई है किसके रूप में, प्लूरल के रूप में। तो यदि वर्ब हमारी सिंगुलर हो, ऑप्टेटिव वर्ब में सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी, किसमें, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ऑप्टेटिव सेंटेंस में यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसके बावजूद भी वर्ब प्लूरल यूज होगी। फिर हमारा नेक्स्ट आता है, कभी कभी ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा का बोध होता है और मे नहीं दिया होता। जैसे अभी हमने वो सेंटेंस पढ़ा था, लॉन्ग लिव योर फ्रेंडशिप, तो यहाँ पर मे भी नहीं दे रखा है और इच्छा भी व्यक्त की जा रही है।
जिसे हमें सेंटेंस को पढ़कर समझ लेना चाहिए कि वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है या क्या कहना चाह रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है रूल नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है। यानी दो सिंगुलर नाउन के बीच में कोई एंड आ जाए तो वहां पर वर्ब जो आती है वो प्लूरल आती है। जैसे रवि एंड कवि, डन वेल इन द एग्जामिनेशन। क्या आएगा यहाँ पर? देखो रवि सिंगुलर है, कवि सिंगुलर है और इनके बीच में एंड का यूज हुआ है, यानी दो की बात हो रही है ये, तो यहाँ पर वर्ब हमारी प्लूरल आएगी, हैव आएगा। रवि एंड कवि हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। फिर इसी तरह का हमारा दूसरा सेंटेंस है, अ बॉय एंड गर्ल ईच अदर। तो यहाँ दोनों ही ऑप्शन में लव हो गया, एक में लव्स होगा, LOVES, लव्स। अ बॉय एंड अ गर्ल लव ईच अदर। तो यहाँ पर क्या आएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, लव। प्लूरल वर्ब का यूज होगा, ए बॉय एंड अ गर्ल लव ईच अदर। लेकिन कभी कभी एंड से जुड़े हुए दो नाउन जब किसी पेयर के रूप में काम करते हैं, यानी जोड़े के रूप में काम करते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, यानी ब्रेड पर ही बटर लगी हुई होती है। राइस एंड करी, यानी कड़ी चावल। हैमर एंड शिकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरियर्स, यानी घोड़ा के साथ में ही गाड़ी चलती है। क्राउन एंड ग्लोरी। तो ये क्या है? हमारे कुछ ऐसे पेयर वर्ड है जो एंड से जुड़े हुए हैं, दो नाउन हैं, लेकिन इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एज एंड एक्सपीरियंस, एग्स एंड बेकन, हैम एंड एग्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट। ये कुछ आपको जो पेयर वर्ड है इन्हें आपको रिमेम्बर भी करना पड़ेगा, लर्न भी करना पड़ेगा कि कौन से पेयर वर्ड ऐसे होते हैं जो एक साथ यूज होते हैं और इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सब्सटेंस, बेग एंड बेगेज। यदि ऐसे वर्ड सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं तो यह एक वस्तु या भाव का बोध कराते हैं और उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसे एग्जाम्पल से हम और अधिक क्लियर करते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो ब्रेड में बटर लगाकर एक साथ ही खाया जाता है, यानी एक डिश बता रहा है ये। तो ब्रेड एंड बटर, तो इसके लिए हमारी कौन सी नाउन वर्ब का यूज होगा? ऑप्शन नंबर ए, इज। ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। राइस एंड करी अ पॉपुलर डिश। क्या आएगा? इज या आर? तो हमारा इसमें क्या आएगा? इज आएगा। राइस एंड करी क्या है? कड़ी चावल एक पॉपुलर डिश है। जहां पर दो सिंगुलर नाउन पेयर के रूप में काम करें, अभी जो हमने पहले पढ़ा मैं उसी को एक्सप्लेन बता कर रही हूँ, तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का साथ आता है। लेकिन यदि दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ी हों तो वहां पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, यानी वो अलग अलग क्लास का बोध कराते हैं, तो वहां पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे टाइम एंड टाइड फॉर नो वन। तो जो प्रचलित है वो वेट से, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में क्या आता है? वेट आता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी समय और उत्साह किसी का भी इंतजार नहीं करते। दो चीजों के बारे में बात की गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर है तो ये भी पेयर, लेकिन ये अलग अलग है, क्लासिफिकेशन है, इसमें वर्गीकरण है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे आप और अच्छे से समझेंगे, फायर एंड वाटर नॉट एंग्री। तो फायर एंड वाटर
फायर आग है, वाटर पानी है, अलग अलग थिंग्स है, दोनों अलग ही अलग इनका यूज होता है। तो यहाँ पर वर्ब क्या आएगी हमारी, डू आएगी। डू नॉट एग्री, यानी यदि कोई पेयर में भी दो वर्ड है और वो अलग अलग क्लास का बोध कराते हैं, वर्गीकरण कराते हैं, तो वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज होता है। गोल्ड एंड सिल्वर, प्रीशियस मेटल, तो हमारी वर्ब क्या आएगी यहाँ पर, आर आएगी। यानी गोल्ड क्या है, सोना, सिल्वर चांदी क्या है, एक महंगी धातुएं हैं, कीमती धातुएं हैं। तो ये पे क्या है हमारी, यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जैसे कि मैंने पहला रूल बता दिया आपको, अब बता रही हूँ मैं इसका एग्जाम्पल। कभी कभी पेयर वर्ड फैमिली रिलेशन के रूप में भी एक्सप्रेस होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हीं में से आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत ध्यान से आपको समझना है चैप्टर। पेयर वर्ड्स प्रयुक्त होते हैं फैमिली रिलेशन को एक्सप्रेस करते हैं और एंड से जुड़े होते हैं। तो इसमें यदि इस तरह के सेंटेंस एंड से जुड़कर सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके पहले पसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। यदि इससे पहले पसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। यानी कोई दो वर्ड, दो पेयर, फैमिली रिलेशन, पहला वाले के साथ किसी एक पसेसिव का यूज हो एडजेक्टिव का, तो इसे प्लूरल माना जाता है और प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे माई मदर एंड फादर प्राउड ऑफ मी, तो मदर से पहले जो माई लगा है वो क्या है, पसेसिव एडजेक्टिव है। तो यही मैंने अभी रूल में बताया था कि यदि किसी रिलेशन वाले वर्डों से पहले पसेसिव का यूज हो, पसेसिव एडजेक्टिव का यूज हो, तो वहां पर एंड से जुड़े हों दोनों नाउन, तो वहां पर हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ क्या आएगा, माई मदर एंड फादर आर प्राउड ऑफ मी। इसी तरह का दूसरा सेंटेंस है, योर अंकल एंड आंट टू सेटल इन दिल्ली। वर्ब कौन सी आएगी यहाँ पर, योर अंकल एंड आंट, तो यहाँ आएगी प्लूरल वर्ब। और कौन सी है हमारी प्लूरल वर्ब यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, वांट। तुम्हारे चाचा और चाची वांट चाहते हैं सेटल होना दिल्ली में। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो हमारा नाउन होता है उसमें एस या एस लगाकर उसे प्लूरल बनाते हैं, लेकिन वर्ब में हमेशा एस या ई एस लगाकर उसे सिंगुलर बनाते हैं। बिना एस या ई एस का वर्ब प्लूरल होता है। तो हमने जो एग्जाम्पल पढ़े उसमें एक में माई का यूज किया गया है एग्जाम्पल नंबर 1 में, और उसमें माई मदर और माई फादर का तात्पर्य दो से है, यानी दो व्यक्तियों को, माता और पिता को रेफर करता है, इसलिए दो व्यक्तियों को रेफर किया है यहाँ पर। तो क्या हो गया, ये इसके प्लूरल हो गया, दो व्यक्तियों के लिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और इसी तरह योर भी दो व्यक्तियों के लिए यूज हुआ है, तो वहां भी दो वर्ब का यूज होता है। फिर हमारा रूल नंबर 9 आता है, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और फर्स्ट सिंगुलर नाउन के साथ या आर्टिकल हो और उसके साथ में पसेसिव एडजेक्टिव हो। पसेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, अवर हो, आदि हो, तो इससे सेम पर्सन यानी एक ही व्यक्ति का बोध होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। देखो अभी जो हमने पढ़ा था पसेसिव से जुड़े हुए, वो फैमिली रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब जो हम आर्टिकल या पसेसिव का यूज करेंगे वो अदर व्यक्तियों के लिए करेंगे। जैसे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी देयर, एग्जाम्पल से हम बहुत अच्छे समझेंगे। हमने क्या पढ़ा, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी देयर। जो प्रिंसिपल है ना वही सेक्रेटरी है और इसके साथ में एक ही आर्टिकल के साथ यूज हुआ है, तो यहाँ पर वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी, यानी द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर। प्रिंसिपल ही कौन है, सेक्रेटरी है और वो वहां पर था। जब हम दूसरा सेंटेंस करेंगे इसी के, तब आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या कहना चाह रहा है।
माई अंकल एंड गार्जियन कम टू सी मी, यानी जो मेरे अंकल हैं वही क्या है, गार्जियन है। तो यहाँ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, हैज आएगी। लेकिन यदि तो सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल और पॉसेसिव का एडजेक्टिव का प्रयोग हो, यानी दोनों के साथ हो, तो वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे अभी हमने देखा था ना, एक के साथ था। अब हमारे नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी देयर। यहाँ पर दो व्यक्ति हो गए। देखो, प्रिंसिपल के साथ में दा लगा है, सेक्रेटरी के साथ में भी दा लगा है, यानी यहाँ पर दो व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है। जब दो व्यक्ति हैं तो वर्ब क्या होगी हमारी, प्लूरल होगी। तो क्या आएगा, वर आएगा। यदि दो पर्सन में से एक के साथ आर्टिकल या पॉसेसिव का यूज हुआ है तो वहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी, और जब दोनों के साथ पॉसेसिव या आर्टिकल का यूज हुआ है तो वर्ब प्लूरल आएगी। जैसे माई अंकल एंड माई गार्जियन कम टू सी मी, तो जो मेरे अंकल हैं और मेरे गार्जियन हैं वो मुझे देखने के लिए आए। तो यहाँ पर अंकल अलग है और गार्जियन अलग है, तो इसके साथ में क्या आ जाएगी, प्लूरल वर्ब आ जाएगी, हैव आ जाएगी। यानी जो व्यक्ति जिनमें एक मेरे चाचा हैं, दूसरा क्या है, मेरे गार्जियन है। ऐसा ही इसमें अ पोएट एंड अ फिलोसोफर कम, तो यहाँ पोएट अलग है, फिलोसोफर अलग है, यानी दोनों में से किसी एक के साथ आर्टिकल होता तो वो एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, लेकिन दोनों के साथ में आर्टिकल और पॉसेसिव हैं तो वहां पर दो व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, तो हमारी वर्ब क्या होगी, हैव का यूज होगा। अ पोएट एंड फिलोसोफर हैव कम। तो आप थोड़ा सा डिफरेंस बना के रखना कि यदि फैमिली के रिलेशनशिप के साथ, फैमिली के रिलेशन में यदि दो व्यक्तियों की बात हो रही है और उनके साथ पॉसेसिव का यूज हो रहा है तो वहां पर वो क्या होगी, प्लूरल वर्ब का होगा। लेकिन यदि अदर पर्सन के साथ, किसी एक के साथ सिंगुलर का यूज हो रहा है तो वहां पर वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर यूज होगी। इसी तरह से दो एडजेक्टिव यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त होते हैं और पहले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है, तो इससे पहले कौन सी वर्ब आएगी हमारी, सिंगुलर माना जाता है, और इससे पहले सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है, यूज होता है। जैसे ए ब्लैक एंड वाइट कैट्स म्यू, यानी एक काली और सफेद बिल्ली, यानी एक ही बिल्ली है जिसके दो कलर हैं, ब्लैक एंड वाइट। तो यहाँ पर हमारी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आ जाएगी, वाज। लेकिन यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों और सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हों और दोनों से ही पहले आर्टिकल का यूज हो तो इसे प्लूरल माना जाता है। यानी एक से पहले है तो सिंगुलर है और दोनों से ही पहले है तो इसे प्लूरल माना जाता है, प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। जैसे ए ब्लैक एंड अ वाइट कैट म्यू, यानी एक काली है और एक वाइट है, तो यहाँ पर क्या सी वर्ब आएगी हमारी, प्लूरल आएगी, वर आएगी। ए ब्लैक एंड कैट वर म्यू, दो बिल्लियां हैं जिनमें एक काली है दूसरी सफेद है। रूल नंबर 12 आता है, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और फर्स्ट सिंगुलर नाउन से पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तब भी सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। यानी यदि एक के पहले है तब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, ईच या एवरी, और यदि दो नाउन के पहले है तब भी ईच या एवरी है तो उसे सिंगुलर ही माना जाएगा और सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। इसे हम एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। जैसे ईच पेन एंड पेंसिल रेड, यानी ईच से स्टार्ट हो रहा है, पेन एंड पेंसिल, तो वर्ब क्या आएगी हमारे, इज आएगी। यानी ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड, मतलब प्रत्येक पेन और पेंसिल क्या है, रेड है। तो ईच का वन के सेंस में यूज होता है। जैसे अब है ये ईच
पेन एंड ईच पेंसिल, तो यहाँ भी इज ही आएगी। यही तो बता रहा था रूल के यदि दो नाउन ईच से स्टार्ट होते हैं, यानी दोनों के पहले ईच जुड़ा है तब भी सिंगुलर वर्ब आएगी, और एक के पहले ईच जुड़ा है तब भी सिंगुलर आएगी। फिर यदि कोई नाउन से बिना केवल ईच ही है तो ईच, ये ईच बाद में नहीं आना था, ईच या पेन, यहीं तक सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। ये बाद वाला ईच नहीं है, बाद का जो ईच है ये हमारे सेंटेंस में नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया है, तो यहीं तक है। तो यहाँ भी ईच से पहले क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ईच से पहले, ईच के बाद में या ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है, लेकिन इसमें भी ईच के साथ हमेशा किसका होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। लेकिन ईच से पहले कोई प्लूरल नाउन प्रोनाउन है या नाउन है तो उस कंडीशन में हम उस नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा वी ईच अ पेन, तो यहाँ पर वर्ब हमारी प्लूरल आएगी, ऑप्शन नंबर ए हैव आएगी। वी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। यदि ईच से पहले कोई प्लूरल प्रोनाउन है या नाउन है तो हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे, और केवल ईच है या ईच किसी नाउन प्रोनाउन से पहले लगी हुई है तो किसका यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। सेम कंडीशन यहाँ पर है, द बॉयज ईच अ वॉच, यानी द बॉयज क्या है, प्लूरल है और ईच से पहले यूज हुआ है, तो यहाँ भी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, द बॉयज ईच हैव अ पेन, यानी जितने भी लड़के हैं उन सभी के पास क्या है, वॉच है। कुछ सेंटेंस हमारे ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ या प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होते हैं, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। यानी ईच, नीदर, ईदर क्या हो सेंटेंस के स्टेट में हो तो इनके साथ किसका वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे सेंटेंस है ईच ऑफ दीज 4 पेन्स रेड, तो यहाँ क्या होगी, ये सेंटेंस ईच से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब भी आएगी इज। ईच ऑफ दीज 4 पेन्स इज रेड, यानी वो 4 पेनों में से प्रत्येक क्या है, रेड है। ईच ऑफ दोज 2 बॉयज इज जेंटल, आप कुछ इस सेंटेंस को याद कर लेंगे। ईच ऑफ दोज बॉय इज, सॉरी, ईदर ऑफ दोज बॉय इज जेंटल, यानी कोई भी सेंटेंस ईच ऑफ, ईदर, नीदर से स्टार्ट हो तो उसके साथ में क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। जैसे नीदर ऑफ यू इंग्लिश, नीदर ऑफ यू इंग्लिश, और इसमें हमारी वर्ब भरी जानी है नोज या नो में से, तो क्या आएगी, अभी मैंने बताया था कि कोई भी सेंटेंस ईच, ईदर, नीदर से शुरू हो और ऑफ बाद में हो, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, तो इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। और इसमें से नोज और नो में से हमारे सिंगुलर वर्ब क्या है, ऑप्शन नंबर ए, नीदर ऑफ यू नोज इंग्लिश। नीदर ऑफ दीज 2 स्टूडेंट, क्या आएगी, नीदर ऑफ दीज 2 स्टूडेंट, तो मैंने पहले ही बता दिया, तो इसमें क्या आएगी हमारी, ऑप्शन नंबर ए, एज आएगी। ईच ऑफ देम अ रोवर, तो यहाँ भी क्या आएगी, वाज आएगी। फिर हमारा 15 रूल आता है, यदि कोई सेंटेंस ईच, एवरी, ईदर, नीदर से स्टार्ट होता है और उसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है सेंटेंस के सब्जेक्ट में, तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे ईच बॉय, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ईच बॉय के साथ में वाज हैंडसम। ईदर पेन, कौन सी वर्ब आएगी, राइट्स, ईदर पेन राइट्स वेल। तो हमने ये कुछ रूल पढ़े थे, एग्जाम्पल देखे थे, इनसे संबंधित हम कुछ रूल पढ़ते हैं। ईच, ईदर, नीदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। कौन, ईच, ईदर, नीदर। ईच, एवरी, नीदर, ईदर नाउन है, अगर ये किसी नाउन से पहले जुड़े होते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। यदि ये केवल अकेले हों, ऑफ, दोस्त से पहले हों तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, लेकिन ये किसी नाउन से पहले हों, इनका यूज हुआ है। जैसे अभी हमने पढ़ा था ईच बॉय,
तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। फिर होता है ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तुओं के लिए होता है, यानी ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट, ईदर का प्रयोग दो में से कोई एक, अर्थात दो व्यक्ति या दो में से कोई एक व्यक्ति के लिए हम ईदर का प्रयोग करते हैं। नीदर का प्रयोग दो में से कोई भी नहीं, अर्थात दो व्यक्तियों में से कोई भी नहीं के लिए, व्यक्ति या वस्तुओं के लिए नीदर का प्रयोग किया जाता है। नीदर का एवरी का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक वस्तुओं के लिए होता है। तो और इसमें ईच और एवरी का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए बिना किसी अंतर के होता है, यानी हम कहीं भी ईच का प्रयोग कर सकते हैं। जहां हम ईच का प्रयोग करते हैं वहां हम एवरी का प्रयोग भी कर सकते हैं। और यदि हम रूल नंबर हमारा 17 आता है, यदि तीनों पर्सन जानते हैं ना, प्रोनाउन में पढ़े फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो और उनका गुड सेंस हो, यानी अच्छे भाव के रूप में हो, तो उनका क्रम 2 3 1 सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है और इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। 2 3 1 के सीक्वेंस को आप समझ गए होंगे कि पहले कौन सा पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। 2 3 1 में पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। और जब ये तीनों एक साथ होंगे तो इनके साथ हमारी वर्ब कौन सी होगी, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जैसे हमारा सेंटेंस था यू ही एंड आई गुड फ्रेंड, तो यहाँ वर्ब क्या आएगी, आर या इज, तो हमारी आएगी आर, ऑप्शन नंबर ए। और यदि सेंटेंस दो पर्सन प्रोनाउन, दो पर्सनल प्रोनाउन एंड से जुड़कर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं गुड सेंस में, तो इनके साथ ही प्लूरल वर्ब का यूज होता है और इनका प्रयोग का क्रम होता है 2 3 2 1 3 1। यानी यदि दो, अभी हमने 3 का पढ़ा, 3 के सेंस में क्या होता है 2 3 1, लेकिन कहीं दो पर्सन जुड़े हों पर्सनल प्रोनाउन के, तो पहला कौन सा आएगा, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, पहला पर्सन, थर्ड पर्सन और पहला पर्सन, इस सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। इसमें हम एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। यू एंड ही गुड फ्रेंड, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए वर्ब, यू एंड ही तुम और वो क्या है, अच्छे फ्रेंड हैं। ये आप जो इनका क्रम है ना पर्सनल प्रोनाउन के पर्सन का 2 या 3 पर्सन का एक ही सेंटेंस में प्रयोग होने का, ये भी आप बहुत अच्छे समझ लें, कभी कभी इनका क्रम लगाने के लिए ही आ जाता है। फिर है यू एंड आई प्लेइंग क्रिकेट, यानी दूसरा पर्सन और फर्स्ट पर्सन। वर्ब क्या होगी इसमें, प्लूरल वर्ब, वर्ब WERE वर्ब, यू एंड आई वर्ब प्लेइंग क्रिकेट। फिर ऐसे ही मोहन क्या है, थर्ड, मोहन एंड ही प्रेजेंट देयर, तो ही क्या है, थर्ड पर्सन है और मोहन कह रहा है, किसी का नाम है, तो यहाँ वर्ब क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी वर, यानी दो पर्सन जुड़े हुए हैं, मोहन और वह प्रेजेंट थे वहां पर। तो फ्रेंड ये हमने अभी तक तो देखे थे, ये अच्छे सेंस में देखे थे प्रोनाउन का यूज, पर्सनल प्रोनाउन का सीक्वेंस और उसके साथ यूज होने वाली वर्ब का यूज हमने अच्छे गुड सेंस में देखे थे, लेकिन इसका यूज बैड सेंस में दूसरे तरीके से होता है, जो हम आपसे करेंगे अगली वीडियो में अपनी डिस्कस। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप बने रहें चैनल पर, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए आप अपने सुझाव भी भेजते रहें कि आपको अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग किस वीडियो की आवश्यकता है। तो बने रहें चैनल पर, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं कुछ अच्छे बैड सेंस में पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन यानी तीनों पर्सन का सीक्वेंस क्या होता है और इनके साथ कौन सी वर्ब यूज की जाती है, हम समझेंगे अपनी अगली वीडियो।